नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए करते हैं 22 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको सीईटी मेंस के डिफरेंट एग्जाम होने वाले हैं। कम से कम 50,000 जो पद हैं वो भरे जाएंगे। HPSC के आपके एग्जाम की अनाउंसमेंट हो चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT मेवात काडर, रेस्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। उसके अलावा TGT का एग्जाम होना है, उसके अलावा ग्रुप डी का एग्जाम होना है, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतने सारे एग्जाम हैं तो क्वेश्चन उठाएंगे कहाँ से वो, ठीक है, तो उठाने तो पड़ेंगे यहीं से, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए सीरीज स्टार्ट की गई थी। सीरीज सक्सेसफुली चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाएँ वो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है वो, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्वेश्चन पहुँचेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हरियाणा राज्य ने फसल कटाई के बाद प्रबंधन वर्ग कोल्ड चेन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस विश्वविद्यालय समझौता किया? देखिए जी, क्या MOU किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, किस यूनिवर्सिटी के साथ किया है? बर्मिंघम यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड की, उसके साथ किया है। वो कोल्ड चेन में मदद करेगी स्थापना करने में और फसल कटाई के प्रबंधन में, ठीक है। आपसे पूछ ले कोल्ड चेन के प्रबंधन में, फसल कटाई के प्रबंधन में, तो वो बर्मिंघम यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से समझौता किया है। हरियाणा किस जिले में वीटा कैफे स्थापित किया जाएगा? वीटा का कैफे तो ये गुरुग्राम में होगा, ठीक है, याद रखना। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने वीटा बूथों पर डिजिटल लेन देन के लिए वीटा पे ऐप भी विकसित किया। अब आपसे पूछ लेगा वीटा पे ऐप से रिलेटेड फैक्ट पूछ लेगा। डिजिटल लेन देन के लिए आपको पता है किसने बनाया है, ये पूछ लेगा आपसे। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ ने बनाया है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन की स्थापना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से, ठीक है। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन की स्थापना 31 मार्च, ठीक है। पूछता है भाई ये क्वेश्चन, वित्त निगम का भी CET में पूछा हुआ था 5 तारीख इवनिंग शिफ्ट में, ठीक है। 31 मार्च 1977 में हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन की स्थापना हुई थी। HD, यहाँ लिख HDDF, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट फेडरेशन, 31 मार्च 1977, याद रखना। और इसके चेयरमैन है रणधीर सिंह गुलाचिका के विधायक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कहाँ पर नगर वनों का विकास किया गया है? ठीक है, नगर वन तो मुरथल और साडौरा दोनों में ही क्या किया गया है? ये विकास किया गया है। साडौरा यमुनानगर में है और मुरथल कहाँ पर? आपका सोनीपत में। सोनीपत के मुरथल में 116 एकड़ तथा यमुनानगर के साडौरा में 11.25 एकड़ जमीन पर नगर वनों का विकास किया गया है। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना आपको पता है 1989 पंचकूला। हरियाणा तृण वृक्ष दिवस 2014 से हम मना रहे हैं हर 15 जुलाई को। हरियाणा वन नीति 2006 में आई थी। हर घर हरियाली योजना 15 जुलाई 2015 को लॉन्च की थी। इतने फैक्ट आपको एक्स्ट्रा यहाँ से याद करने हैं या कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य प्रोग्रेस इंडेक्स 2022 प्रोग्रेस में रिपोर्ट में टियर 4 में कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है टियर 4 में, ठीक है। आपको यहाँ से याद करना है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 भी आया था। बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पे आया था हरियाणा। बड़े राज्य पूछ लिया आपको। अब आपको माइन्यूट से ध्यान क्या रखना है, छोटे राज्य पूछेगा या बड़े राज्य? बड़े राज्यों में क्या है, शीर्ष यानी नंबर 1 पे है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचांक 2021 कितने अंक थे? 16.35 या पॉइंट के बाद 3-5, ठीक है। और थर्ड नंबर पे था नवाचार इंडेक्स में। उसके बाद निर्यात तैयारी सूचांक एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2021 दूसरा संस्करण में हरियाणा का 53.20 स्कोर था और 5वें नंबर पर हरियाणा था। लैंडलॉक की श्रेणी में प्रथम स्थान पर था, ठीक है। लैंडलॉक पूछ ले तो ओवरऑल कितने पे था? 53.20 के साथ 5वें स्थान पर था। हरियाणा राज्य की कितनी यूनिवर्सिटियों में KG to PG शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी? तो मेरे हिसाब से 2 तो पहले थी, MDU थी, ठीक है, KUK थी, और उसके बाद HAU का और भगतपुर खानपुर कला वाले का। तो मेरे हिसाब से 4 यूनिवर्सिटी आया, इसका थोड़ा श्योर नहीं, 4 या 5 में से कंफर्म है। 4 मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। MDU KUK पहले ही बोल दिया था, HAU और अब भगत खानपुर कला वाले जो BPS है उसमें भी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4 यूनिवर्सिटी आ जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 22 दिसंबर से रिलेटेड। अगर इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्ट्रेस से बचिए, ठीक, अकेलेपन से बचिए, माँ बाप के साथ दोस्तों के साथ बातें कीजिए, ठीक है। जो आज का टाइम है वो थोड़ा है ना, अकेलेपन का टाइम है। हम किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं और शेयर करते भी है तो अजूल फजूल की बातें शेयर करते हैं, ठीक है। तो उससे डिप्रेशन आज के टाइम में एक बड़ा कारण बन गया है, ठीक है, सुसाइड का। काफ़ी हम डेली देखते हैं अखबारों में। इस्टेब्लिश्ड पर्सन भी ये कदम उठा रहे हैं और बिना इस्टेब्लिश तो उठा ही रहे हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है,
किसी भी प्रकार की, चाहे हम सक्सेस हैं अनसक्सेस है, कौन है डिसाइड करने वाला? कोई नहीं है। आप खुद की सक्सेस और अनसक्सेस डिसाइड करने वाले आप हो, भूखे तो मरने वाले हो नहीं, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे ना कि ये जीवन एक ही बार मिलता है, ठीक है, दोबारा नहीं मिलने वाला ये जीवन, आप जियो, ठीक है, स्ट्रगल करो, खेलो कूदो, खाओ पियो रो हंसो, सब कुछ करो भाई, फेस करो चीज़ों को, ठीक है। आप ये सोच लो कि मैंने ये करना,